हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सबको मन में ये ख्याल आता है कि कल्कि जी क्या कर रहे होंगे, कल्कि जी कहाँ तपस्या कर रहे होंगे। तो कल्कि जी कहीं नहीं गए हैं, कल्कि जी अपने घर पे ही तपस्या करेंगे। और ऐसा नहीं कि कई दिन तक, कई महीनों तक वो तपस्या में ही लीन हो, ऐसा भी नहीं होगा। वो सामान्य इंसान की तरह रहेंगे, जैसे हम ध्यान मेडिटेशन वगैरह घर में कर लेते हैं ना, जितने भी देर करनी, जितने भी घंटे करने, वैसे ही भगवान भी करेंगे। और जो कहा गया है, परशुराम जी उनको शास्त्रों की शिक्षा देंगे। तो शस्त्रों की शिक्षा तो देखो, किसी को कुछ भी भगवान को देने की ज़रूरत नहीं है। वो ध्यान करेंगे ना, तो इस बार उनकी शक्तियाँ खुद उनको मिल जाएंगी। जैसे हम देखते थे ना, शस्त्र क्या थे, तो हमने कई प्रकार के शस्त्र देखे। सबसे बड़ा तो हमने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना है, और भी बहुत बहुत सारे शस्त्र होते थे। पवन शस्त्र, वायु शस्त्र, किसी से आग लग जाती थी, किसी से वायु चलने लग जाती थी, किसी से बारिश हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे शस्त्रों के नाम सुने ना। वो शस्त्र कैसे रहते थे? वो शस्त्र गुप्त रूप से रहते थे, है ना। मतलब वो दिखाई नहीं देते थे, उसका आह्वान करते थे। जैसे हमने देखा है सीरियलों में, वो दिखा देता था कि, क्योंकि ना हम लोगों को समझ नहीं आता, अगर सीरियलों में वो नहीं दिखाता है ना वाण के रूप में, तो ऐसा दिखा देते थे कि वो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो सब रहते थे अदृश्य, और वो अदृश्य शक्ति थे। आपने देखा होगा ना कि ऐसा आह्वान करते थे, मंत्र बोलते थे, फिर वो शस्त्र प्रकट होते थे। तो ये जितने भी प्रकार के शस्त्र थे, जितने हमने देखे हैं ना, वो सब गुप्त तरीके से रहते थे। और उन लोगों की मतलब बातें होती थी कि ये जल तत्व है, फिर इधर से एक अस्त्र आ रहा है, इधर से अस्त्र आ रहा है, दोनों एक दूसरे को काट रहे। तो ये सब गुप्त तरीके से रहता था ना, किसकी पावर ज़्यादा है ये उससे पता चल जाता था। तो अभी के टाइम पे, जैसे राम जी के गुरु हुए, कृष्ण जी के गुरु हुए, इस टाइम पे अभी बोल देते हैं कि गुरु रहेंगे ऐसा करके, लेकिन वो शस्त्रों शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए कहीं पे आना जाना नहीं करेंगे। जो भी उनको होगा, उनको गुप्त तरीके से होगा, सीक्रेट तरीके से, जैसे वो अभी सीक्रेट है। और एक बात, जैसे राम जी के समय में ऐसा बोल देते हैं कि वो बाली को छुप के मारे, कृष्ण जी के समय में भी कुछ कुछ आरोप लग जाते हैं कि वो उनका पांडवों का साथ दिए, ऐसा वैसा करके। तो अभी के टाइम पे उनको कोई भी आरोप नहीं लगेगा। हमने पहले भी बताया है कि निष्कलंक अवतार होंगे भगवान के, किसी भी तरीके का उनको ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। जैसे अभी हम बोलते हैं कि भगवान को पहले कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, सब बुद्धू समझेंगे, परेशान करेंगे। क्योंकि देखो, जिनमें ईगो नहीं है तो लोग तो उसको बुद्धू समझते हैं। आपने किसी को कुछ काम किया, वो तुरंत उठ के कर देता है, अरे इसको तो कुछ अकल नहीं, इसलिए तो ये काम कर रहा है। जो ईगो दिखाता है, मैं नहीं करूँगा, जो थोड़े से एटीट्यूड दिखाता है, उसको लोग समझते हैं हाँ ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार में बात नहीं मान रहा है। आजकल तो यही पहचान हो गई है ना, कि जो इसके पास घमंड नहीं है वो बुद्धू है, जो भोला भाला है बेचारा, सीधा साधा है ना। और जो बहुत ज़्यादा कपटी है, छल कपट जिसे अच्छे से आता है ना, वो इंटेलिजेंट कहलाता है, जो जितना ज़्यादा झूठ बोले। तो भगवान तो ऐसे रहेंगे नहीं। और एक बात है कि भगवान जो है, हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन बुद्धू तो वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। लोग कितना भी समझ ले कि भगवान बुद्ध, मतलब ये बुद्धू है, कल्कि जी तो है, अभी कोई नहीं जानता ना। तो कितना भी लोगों के मन में आ जाए कि ये बुद्धू रहेंगे, पर कोई बुद्धू नहीं रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे, ऐसे रहेंगे कि सबको बुद्धू बना देंगे। और बताए ना, इस बार उनके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं कर पाएगा कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, किसी भी तरीके का नहीं। जैसे अभी बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी सब संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। नहीं संभले तो वो लोगों की गलती है, भगवान की गलती नहीं है। बार बार सब तरफ से वो भविष्यवाणियाँ करवा रहे हैं, हम लोगों से, आप लोगों से बुलवा देते हैं सबको कि नहीं भगवान आने वाले, कल्कि जी सच में आ चुके हैं, अभी प्रकट होना उनका बाकी है। तो ये बातें हम बोल रहे हैं ना, तो लोगों को समझ नहीं आ रही, तो उनकी वो जाने। और एक बात, और जैसे लोग बोल देते हैं ना, मैं कल की हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, तो देखो भगवान कभी नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, है ना। और उनको कौन जान पाएगा? उनको सिर्फ भक्त जान पाएंगे। जैसे हम उस दिन बताए ना आपको कि सूक्ष्म शरीर से, मन से, सपने से, या उनकी फीलिंग से आप जान सकते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि सच में आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं, सच में आप उनको देख पा रहे हैं, और आपको पता भी चल जाएगा ना कि कल्कि जी कौन है। फिर भी आप किसी को नहीं बताओगे। आपको पहले ये बात समझ आ जाएगी कि आप हो कौन, और कल्कि जी की वो किस मकसद से आए हैं, और हम भगवान के भक्त हैं, और हमें अभी भगवान का सीक्रेट लीक नहीं करना है। तो जब इसको पता भी चल जाएगा ना कि ये भगवान है, तो वो ढिंढोरा नहीं पीटता रहेगा कि ये भगवान है, ये भगवान है। वो भी चुप रहेगा, वो भी शांत रहेगा, और भगवान भी किसी को नहीं बताएंगे। यानी कहने का मतलब सब कुछ सीक्रेट तरीके से होगा।
भगवान को पता होगा और भक्तों को पता होगा कि भगवान कौन है। और ये जो कह रहे हैं ना हमारे गुरु कल की फलाना कम की आसाराम कल की रामपाल कल की, कुछ भी ये सब फालतू की बातें हम नहीं मानते हैं। और जो कल की जी होंगे उनको कोई नहीं बताएगा कि ये कल की हैं। तो उनकी आइडेंटिटी सिर्फ भक्तों को पता रहेगी कि कौन है ना। और बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं है, मैं बोलती हूँ ना ज़्यादा टाइम नहीं बाकी, हम लोगों को बहुत जल्दी उनकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, बहुत जल्दी वो प्रकट होने वाले हैं और वो भक्तों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ये भी आप याद रखिएगा, देखिएगा, आपको फील भी होगा। और हो सकता है आप मुझे कमेंट में गुप्त रूप से बता सके कि हाँ आप सही बोल रही थी करके। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बाकी यूट्यूबर, आप वीडियो देखते सुनते होंगे तो कितना अजीब लगता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं भगवान के साथ होने वाला है। वो कहीं नहीं जाएंगे, कोई तपस्या नहीं करेंगे, कहीं भी वो शिक्षा लेने के लिए नहीं जाएंगे और उनको कोई भी शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है ना। जब भगवान पूरे 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं तो उनको क्या है, बस थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है, उनको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी जानने की ज़रूरत है। उसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जिनको मान लो कि कोई गुरु होंगे शिक्षा देंगे तो वो गुप्त रूप से देंगे। यहाँ पे भगवान ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पे गुरु है, बस इसी तरीके से सीक्रेट रूप से उनको सब कुछ पता चल जाएगा और सब उनके सीक्रेट तरीके से काम चलेंगे। और अगर आपको भी कोई कल्कि जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है ना तो आप भी विश्वास मत कीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं, कोई कल्कि नहीं है, कोई नहीं जानता है अभी भगवान को। सीधी बात है, हम हर वीडियो में बोलते हैं ना कि भगवान को अभी कोई नहीं जान रहा है भगवान के सिवा, है ना। भगवान को तो पता चल ही चुका है, लेकिन कुछ और उनका काम बाकी होगा, इसलिए अभी जो है सब शांति है। और एक बात जान जाइए, जिस दिन भगवान की शक्ति जागृत हो गई ना उस दिन तो हाहाकार मच जाएगा, तूफान मच जाएगा पूरी दुनिया में, है ना। और उसके बाद जो भक्त नहीं है उनके साथ भगवान क्या करेंगे वो तो भक्त मतलब जो भगवान ही जान सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो युग परिवर्तन हो रहा है, जो सतयुग आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों की वजह से भी आ रहा है। क्योंकि भक्ति भगवान को बुला रहे हैं कि आप आ जाओ भगवान, है ना। अब इस धरती को कोई नहीं बचा सकता। जब ऐसी स्थिति होती है तभी तो हम लोगों के मन में और ज़्यादा ये भावना आती कि अब इस धरती को आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता भगवान, ऐसा करके। तो ये फीलिंग सबको आ रही है। तो बहुत ही जल्दी भगवान आने वाले हैं और इस दुनिया को, इस धरती को बचाने वाले हैं। तो आप भी किसी को भी भगवान मत मानिएगा, किसी फेक गुरु के चक्कर में, फेक भगवान के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। और इस बात का बिल्कुल बिलीव रखिएगा कि बस भगवान आने वाले हैं और वो हाहाकार मचने वाला है और वो 26 में ही आपको दिखाई दे जाएगा। फरवरी में भी हो सकता है कि बहुत भयानक रूप आपको दिखाई दे, है ना। तो इस तरीके से आप हमारी बातों पे यकीन करिएगा और हमारी नहीं तो आपकी आत्मा क्या बोल रही है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, इन बातों पर यकीन करिएगा। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।